में हाँ। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। तो ये है फ्राइडे का दिन, तो सोचा कि डस्टिंग वगैरह कर लूँ क्योंकि बरसात ना रुकी हुई है और ये खिड़की खुली नहीं थी ना, तो सारे जाले लग गए थे इसमें। तो वही जुम्मा के दिन तो ना बहुत रश होता है, थोड़ी साफ़ सफाई करनी रहती है, बहुत कुछ ना पढ़ना वगैरह रहता है। तो वही सारा कुछ रूम का सारा कुछ बता लिया। किचन भी मैंने ना पूरा क्लीन कर लिया और उसे भी धो दिया। इवन ना ये भी बहुत गंदा हो गया था, प्लेटफॉर्म पे भी ना पूरा ये हो गया था। अब मैंने बीच में ना कुछ सूट नहीं किया, सो गई थी मैं। अब ये ना शाम के 4 बजे ना, तो ये ना हम लोग शाम को ना बाहर आए थे छोटे को लेकर। उसे बहुत शाम को ना एक आटा मरवा लाओ पप्पा, तो वही निकले थे हम लोग शाम को। अच्छा लग रहा था। ये कुछ नई चीज़ बनी है, पता नहीं क्या है, स्पॉट कुछ है। अब ये रास्ते में ना हम लोग बाहर तो आए लेकिन फंस गए। इस रास्ते पे ना इतने बड़े बड़े खड्डे थे कि ऑलमोस्ट हम लोग डूब ही गए थे। मैं तो पूरी गीली हो गई थी। यहाँ रास्ते में ना आधे में ना बहुत बड़े बड़े खड्डे हो गए हैं क्योंकि यहाँ से ना ट्रकें चलती हैं, तो यहाँ खड्डे हो गए थे। तो मुझे तो उतर के जाना पड़ा और गाड़ी ना साइड से। तो यहाँ ना बहुत बड़े बड़े खड्डे थे, ऐसा हो कि बाहर निकले और कुछ हो ना। ऐसे जल्दी आई, कपड़े बदले और जल्दी जल्दी ना सारी सब्जियाँ साफ़ की, कुकर में डाली और ना पाव भाजी बनाई। अब ऐसा तो है नहीं कि अपनी पसंद की ना लोग सब, तो वैसा ही है, अपने घर में कहाँ सब खा लेंगे अपनी पसंद की सारी चीज़ें। तो मुझे और मेरे बेटे को ना पाव भाजी कब से खानी थी, तो वही मैंने तैयारी कर ली थी उसकी। बहुत देर हो गई थी मुझे वहाँ से आने के बाद ना सारी तैयारी करते करते। तो ये मैंने कुकर में डाल के ना जल्दी जल्दी सीटी बुला के ना इसकी सारी सब्जियां ना अलग से काट ली थी। मैंने जल्दी जल्दी करा था मैंने सारा कुछ, क्योंकि डबल डबल चीज़ें बनानी थी। रोटी भी बाकी थी क्योंकि आधे रोटी खाते हैं आधे पाव खाते हैं। ओह बहुत नाटक हो जाता है। इन लोग ना एक इसमें खाना नहीं खा सकते। वो कहते हैं ना पचाने वाली सिस्टम, वही है यहाँ भी पचाने वाली सिस्टम। खा नहीं लेंगे कि भाई चलो देर हो गई है, कोई एक चीज़ ही खा लेंगे, नहीं। तो वही सारा कुछ ना रखा मैंने जल्दी जल्दी। एक तो अकेले हाथ से ना काम करना भी मुश्किल होता है अगर देर हो गई हो, और जब अपनों को जल्दी जल्दी करना हो ना तब कोई हेल्प चाहिए। तो हमेशा ना मेरे पीछे मेरे हस्बैंड ही खड़े होते हैं, तो वही करने लग रहे थे मेरे साथ जल्दी जल्दी कि लो मैं कुछ तुम्हारी हेल्प कर देता हूँ। रोटी सेकने लगे थे, सारे पाँव मेरे कट कर दिए थे उन्होंने, सब्ज़ी कट करने लगे थे। तो वही है, काम भी करते जाना और शूट भी करते जाना, कुछ आसान काम तो है नहीं। जल्दी जल्दी काम भी बताना, तो वही करने लगते हैं मेरे साथ तो हमेशा। इवन मेरे बच्चे भी मेरे साथ बहुत कुछ करने लगते हैं। वो भी बेचारे ना हर इसमें मेरी मदद करने लग जाते हैं। मम्मी ये कर देता हूँ, मम्मी वो कर देता हूँ। हाँ में ला हाँ इससे बराबर कटे हैं अच्छी ले ली अपनी बात। तो लाइफ में ना एक अच्छे पार्टनर का होना भी बहुत ज़रूरी है। तो मैं तो शुक्र करूँगी अल्लाह पाक का कि उन्होंने मुझे अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा पार्टनर दिया है, जो पूरा पूरा मुझे सपोर्ट करते हैं वो। और मेरी एक कज़न भी है, वो भी मेरी बहुत अच्छी सपोर्टर है। यानी मुझे टेक्निकल चीज़ें जो नहीं आती रहती है ना, तो हस्बैंड के अलावा वही मेरी हेल्प करती हैं।
जो अक्सर मैं कुछ चीज़ें मुझ में समझ में नहीं आ रही होती है। अक्सर टेक्निकल चीज़ें वैसे भी मुझे समझ में नहीं आती है, तो वही मेरी हेल्प करती है। इवन उसी ने मुझे ये सारी चीज़ें बताई थी। अगर मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है तो मैं उसी से बात कर लेती हूँ। तो लाइफ में ना कुछ अच्छे बंदे भी होने चाहिए, ऐसा नहीं कि चढ़ेले डिबरे ये हमारी लैंग्वेज है। तो वही जल्दी जल्दी ना खाना बना रही थी मैं। मुझे सच में बहुत देर हो गई थी और मुझे कंटाला भी बहुत आ रहा था, क्योंकि हम इतनी देर तक ना खाना खा लेते हैं। मेरे बच्चों को ना भूख लगने लगी थी और मैं इतनी उतावल से ना सारा कुछ बता रही थी। तो ये पाव भाजी का मसाला और जो हमारे रेगुलर मसाले होते हैं ना, वही है। और अगर कुछ करना चाहें ना, तो अगर अच्छे लोग मिल जाए ना तो कर सकते हैं। इवन हमें हमारे लिए भी ना कुछ तो करते रहना चाहिए। मुझे बहुत शौक़ है कुछ ना कुछ करने का, जिसमें से कि अब ब्लॉगिंग भी है अब, तो मैं करती हूँ। हमें हमारे लिए तो करना ही चाहिए, इवन अपने लिए तो ज़रूर करना चाहिए। तो वही कर रही हूँ मैं फटाफट। घर के काम के अलावा भी ना मैं करती रहती हूँ, कुछ ना कुछ सीखती रहती हूँ। तो आप लोगों से बातें करते करते ना ये सारा काम ना मेरा हो चला। अब लास्ट में रोटी रहती है, सब्ज़ी वहाँ सामने हो रही है। अब जिसे खाना होगा वो सब्ज़ी खा लेगा, जिसे नहीं खाना होगा ना वो अंडा खाएगा। अब मैं दूसरी सब्ज़ी नहीं बनाने वाली। वैसे भी मैंने 3 चीज़ें ऑलरेडी बना दी हैं। छोटे बेटे के लिए ये मैंने मेथी का पराठा ना यानी गूंद के तैयार रखा हुआ है, क्योंकि वो नखरेबाज भी ना नहीं खाएगा। तो कमेंट में ज़रूर बताना कि आज की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी। और यही है मेरा रेगुलर का रूटीन, जुम्मा के दिन का रूटीन है ये मेरा, और तो कुछ नहीं है। तो मिलती हूँ आप लोगों से अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और हाँ, लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब तीनों करके जाइएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। भाजी चख दो ना, तो भाजी उससे चखी जाएगी ना। ब्रेड ये पाँव से पाँव से, यस यस। लाट पड़ गई थी। साली भी तवा भी हुआ नहीं जल्दी। एक तो उतावल है, नहीं ये होता नहीं। मेरी बहन से बात कर रही थी, यही है। चालू है क्या? चलो लो प्लीज, एक मिनट प्लीज। टेस्टी है।